हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू चैप्टर है और इसको बहुत आराम से समझेंगे। अगर ये समझ में आ गया ना तो जेई में क्वेश्चंस हो जाएंगे और बोर्ड के भी आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है सेट यानी कि समुच्चय। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग साइन देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने साइन दिए गए हैं, जो यहाँ पर बोर्ड में साइन दिए गए हैं उनको 1 बाय 1 समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सेट दिया गया और यानी कि समुच्चय। सेट का मतलब होता है समुच्चय। और अगर इसकी डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन हमारी क्या है, सेट की है। सेट की डेफिनेशन है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट और थिंग्स आर कॉल्ड सेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन चीज है वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि सुपरिभाषित समुच्चय। ठीक है, तो सुपरिभाषित संग्रह। तो यहाँ पर जो सुपरिभाषित संग्रह है, सेट का मतलब है सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह, ठीक है, यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख लेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, सेट का जो मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन यानी कि सुपरिभाषित संग्रह। तो इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट और थिंग्स आर कॉल्ड सेट। ठीक है, ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर इसको नोट कैसे करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय ABCZ। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर हमारे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर हमारे हो जाएंगे A, B, C, D, Z। ठीक है, कुछ भी इसको डिनोट कर सकते हैं, लेकिन डिनोट करेंगे वो हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा, इट इज डिनोटेड बाय ABC, Z। ठीक है, क्या हो गया, हमारी सेट की डेफिनेशन हो गई। और सेट को डिनोट कैसे करते हैं, ABC और Z या फिर आपका नाम है जो भी, उससे कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि डिनोट किससे करते हैं। अब इसका जो नोटेशन होगा, उसका नोटेशन क्या होगा कि इसका जो नोटेशन होता है ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, सेट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हमारा हो गया नोटेशन। ठीक है, नोटेशन क्या है कि कर्ली ब्रैकेट, यानी कि नोटेशन को बोलेंगे प्रतीक। ठीक है, इसका हो गया कर्ली ब्रैकेट। अब हमें एक सेट है हमारा A इज इक्वल टू, ये तो हमारा डिनोटेड बाय A इज इक्वल टू, A से डिनोट करेंगे सेट को, और इसको जो लिखेंगे वो कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और जो कर्ली ब्रैकेट में हमारे लिखे जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा ABCD। ठीक है, अगर ये जो हमारे कर्ली ब्रैकेट में लिखे हुए इनको हम लोग स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर ABCD आ रही है तो उसको स्मॉल लेटर में लिखेंगे और ये हमारे एलिमेंट हो जाएंगे और ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेट नेम हो जाएगा और ये हो जाएंगे सेट के एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो जाएगा सेट नेम। ठीक है, और ये इधर है जो A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ वो हो जाएगा सेट के एलिमेंट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में हो जाएगा सेट के एलिमेंट। ठीक है, सेट के एलिमेंट। ठीक है, ये तो हमारी सेट की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब हम जो सेट को अच्छे से समझाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे। यहाँ पर हमें समझाने का मतलब है कि जो हमारे जो साइन होते हैं उनको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट दिया गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सेकंड दिया गया बिलोंग्स टू, थर्ड दिया गया नॉट बिलोंग्स टू, और फोर्थ दिया गया सबसेट, फिफ्थ दिया गया यूनियन, सिक्स दिया गया इंटरसेक्शन, और सेवन्थ दिया गया एम्प्टी सेट, और एट्थ दिया गया है ऑल एलिमेंट ऑफ ए, और नाइन्थ दिया गया है ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब इनको समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बिलोंग्स टू क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग
बिलोंग्स टू देखेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा एक कोई सेट है, ए इज इक्वल टू, हम लोग कोई सेट ले रहे हैं, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमने सेट लिया, क्या सेट लिया, ए इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ पर हमने बोला कि बिलोंग्स टू समझेंगे, ठीक है। तो हमने एक सेट लिया, ए इज इक्वल टू, क्या सेट लिया, कर्ली ब्रैकेट में लिखा। हम समझा चुके कि इसका नोटेशन होता है वो कर्ली ब्रैकेट होता है और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। यहाँ पर a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमने सेट के एलिमेंट लिखे, क्या एलिमेंट लिखे, 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है। ये तो हमारे सेट के एलिमेंट हो गए, हमने लिया a इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बोला कि बिलोंग्स टू को समझेंगे, किसको समझेंगे, बिलोंग्स टू को समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि यहाँ पर 1, जैसे कि हमने इसका एलिमेंट लिया, ए का एलिमेंट 1 लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिया 1, क्या लिया, एलिमेंट लिया 1 और 1 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे, ठीक है। 1 ए के सेट में 1 है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, यहाँ पर 5 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा और क्या बचा, 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 5 भी हो गया। अब यहाँ पर 4 है तो 4 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोगों को 6 दे दिया जाए तो 6 हो जाएगा, 6 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 6 क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर हम लोगों को यहाँ पर क्या दे दिया जाए, ए वाले सेट में यहाँ पर 10 दे दिया जाए तो 10 बिलोंग नहीं करेगा, तो 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो यहाँ से ए जो सेट था उससे हमें बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब समझ में आया, ठीक है। तो हम लोगों को दोनों समझ में आया, बिलोंग्स टू भी समझ में आ गया और नॉट बिलोंग्स टू भी समझ में आ गया, ठीक है। ये तो हमारे जो 3 हैं वो हो गए बिलोंग्स टू वाले, ठीक है। और ये हमारे जो 2 हैं वो हो गए नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो दोनों की नोटेशन दोनों के साइन समझ में आए, ठीक है। अब हमारा जो कौन सा नंबर है, नंबर डालेगा, ठीक है। और सेकेंड, थर्ड, ठीक है। हमारा सेकेंड वाला यानी कि बिलोंग्स टू समझ में आ गया और थर्ड वाला नॉट बिलोंग्स टू आपको समझा दिया, ठीक है। अब हमारा जो सबसेट है, सबसेट को समझेंगे, ठीक है। सबसेट को जब समझेंगे तो सबसेट पहले तो हमें ए दिया गया 1 2 3 4 5, इसी से समझेंगे, ठीक है। सबसेट को अगर समझना हो तो सबसेट को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसेट तो बाद में समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन लेंगे। इंटरसेक्शन और यूनियन के लिए पहले हमने ए लिया, ए हमने क्या लिया, यहाँ पर ए इज इक्वल टू लिया 1 2 3 4, ठीक है। और हमने बी इज इक्वल टू लिया 3 4 5 6 7, ठीक है। ए लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है। और बी लिया हमने 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमें समझना क्या है, यूनियन और इंटरसेक्शन समझना है, ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन समझने के लिए क्या करेंगे, अगर हम ए क्या निकालें, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि दोनों के सारे एलिमेंट, टोटल एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जब ए यूनियन बी लिखेंगे तो ए में 1 2 3 4 है, ठीक है। और यहाँ पर 3 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, टोटल एलिमेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक चीज और समझेंगे साइड में, क्या है कि अगर यहाँ पर a इज इक्वल टू में दिया जाए 1 1 2 3 3 4 4 4, ठीक है। अगर इसको इस टाइप से, ये तो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लोग a इज इक्वल टू लिखेंगे
वन वन अगर मतलब रिपीट किया गया है तो एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और 3 दो बार रिपीट किया है तो एक टाइम लिखेंगे, 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है। 3 लिखेंगे। यहाँ पर 4 दो बार रिपीट किया गया है तो यहाँ पर 1 टाइम लिखेंगे 4, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं सही होगा, इसको सही से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हमने समझ लिया। अब यहाँ पर ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या है, 1 2 टोटल एलिमेंट लिखेंगे, 1 1 2 3 4, ये हमारे टोटल 1 2 3 4। यहाँ पर भी 3 4 है तो 3 4 डबल बार आएगा, ठीक है। तो एक ही बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये तो हमारा यूनियन था, ठीक है। यूनियन भी समझ में आ गया। क्या समझ में आया, यूनियन। अब हमारा इंटरसेक्शन देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हम लोगों को ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। तो उसको बेल डायग्राम से भी समझेंगे। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर 1 2 3 4 कॉमन एलिमेंट देखेंगे। यहाँ पर ए में 1 2 3 4, अगर इसको लिख लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन लगाए, और बी हमारा क्या है 3 4 5 और 6, ठीक है। हमें क्या निकाला है, हमें इंटरसेक्शन निकाला है, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है। यहाँ पर 1 2 है और इधर 1 2 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 3 4 इधर भी है और 3 4 इधर भी है, तो हमारा 3 और 4 कॉमन आ गया। तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 4, कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे 3 4, ठीक है। तो हमारा ए इंटरसेक्शन जो बी आया वो 3 4 आया, क्योंकि इसमें भी और इसमें भी है, और मैंने बोला कि कॉमन एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी आया 3 4, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए, बिलोंग्स टू हो गया, नॉट बिलोंग्स टू हो गया, यूनियन हो गया और इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम लोग एम्प्टी सेट समझेंगे, ठीक है। हमने क्या चार हम लोगों ने समझ लिया, बिलोंग्स टू समझ लिया, नॉट बिलोंग्स टू समझ लिया, यूनियन समझ लिया, इंटरसेक्शन समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एम्प्टी सेट समझेंगे, एम्प्टी सेट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे, ए लेंगे, और ए इज इक्वल टू हमने लिया कर्ली ब्रैकेट में, और बी इज इक्वल टू लेंगे, ठीक है। बी इज इक्वल टू कुछ भी ले लेंगे कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू लिया हमने a इज इक्वल टू लिया हम लोगों ने 1 2 3 4, ठीक है। और b इज इक्वल टू लिया 5 6 और 7, ठीक है। a इज इक्वल टू हमने लिया 1 2 3 4, ठीक है। और v इज इक्वल टू लिया 5 6 7, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकाला है, एम्प्टी सेट निकालना है, और एम्प्टी सेट हम लोगों को समझना है, ठीक है। एम्प्टी सेट होता क्या है, ठीक है। एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या, एक्चुअल मीनिंग क्या होती है एम्प्टी सेट की, वो समझेंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट इसको 5 भी बोलते हैं, 5 या एम्प्टी सेट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ए लिया 1 2 3 4, बी लिया 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। दोनों चीज समझ में आएगी, एम्प्टी सेट भी समझ में आएगा और इंटरसेक्शन भी समझ में आएगा इस एग्जाम्पल से। और इससे पहले एग्जाम्पल समझा चुके हैं, उससे तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है, कॉमन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 है और बी में है 5 6 7, ठीक है। अगर इसमें जो कॉमन एलिमेंट देखें वो क्या है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 7 है, तो हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, या हो जाएगा 5, इसको लिखेंगे 5। एम्प्टी सेट का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है ये कर्ली ब्रैकेट है, ब्लैंक में कर्ली ब्रैकेट, या तो लिखेंगे हम लोग 5, ठीक है। ये तो हमारा हो गया एम्प्टी सेट। और हम लोगों ने एम्प्टी सेट समझ भी लिया कि अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो हम लिखेंगे एम्प्टी सेट या 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया एम्प्टी सेट। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, यूनिवर्सल सेट देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट देखने के लिए हमने क्या लिया, ए यू इज इक्वल टू लिया हमने, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5
6 7 8, ठीक है। करली ब्रैकेट में लिया u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर यूनिवर्सल सेट समझे तो वेल डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट की अगर डेफिनेशन देखें तो यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी आल ए सेट इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ आल गिवन सेट। क्या हो जाएगी, ए सेट इज द लार्जेस्ट सेट ऑफ आल गिवन सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। और ठीक है, यहाँ पर अगर इसको डिनोट करेंगे वेन डायग्राम से देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट और यहाँ पर ये हो जाएंगे आल एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे आल एलिमेंट, इसके जो यू के एलिमेंट वो यहाँ पर लिखे जाएंगे आल एलिमेंट। ये तो हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये भी समझ में आ गया, बिलोंग्स टू भी समझ में आ गया, नॉट बिलोंग्स टू भी समझ में आ गया, सबसेट अभी नहीं समझा, यूनियन समझ में आ गया, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, एम्प्टी सेट समझ में आ गया। हमारे कितने बचे, 3 बचे, आल एलिमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट और सबसेट बचा, ठीक है। सबसेट को समझने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने ए लिया, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले यू लिया, यू तो सबसेट को समझने के लिए क्या करेंगे, यू हमने लिया, ठीक है। यू इज इक्वल टू क्या लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हमने बी हमने ए लिया, ए इज इक्वल टू एक सेट लिया, क्या लिया 1 2 3 4, ठीक है। सबसेट को समझने के लिए ये लिया, यू लिया और ए लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए सबसेट यू, ठीक है। यहाँ पर हो गया ए सबसेट यू, ठीक है। ए सबसेट यू का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट यू में हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट यू में हैं, देखेंगे कि ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, क्या यू में है, यहाँ पर हाँ है, 1 2 3 4 यहाँ पर है। तो ए सबसेट यू का मतलब है कि ए के सारे एलिमेंट यू में है, ठीक है। समझ में आया क्या है ए सबसेट यू का मतलब कि ए के सारे एलिमेंट, ए के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ए के सारे एलिमेंट यू में हैं। तो ए का मतलब होता है ए सबसेट का मतलब होता है ए सबसेट यू, ठीक है। अगर हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग देखें बी, ये तो हमारा सबसेट हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी को वेन डायग्राम से देखें, वेन आरेख से देखें तो समझेंगे कि कैसे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ए लिया 1 2 3 4, कोई अलग ले रहा है, ठीक है, तब समझ में आएगा वेन डायग्राम से। जैसे कि हमने लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, और v इज इक्वल टू लिया 3 4 5 6 7, ठीक है। वेन डायग्राम से देखेंगे, वेन आरेख से देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी कैसे उसमें दिखाते हैं और ए यूनियन बी कैसे दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर वेन आरेख बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरसेक्शन। क्या बताओ क्या निकालेंगे, यूनियन निकाले या इंटरसेक्शन निकाले, ठीक है। हम लोग क्या निकालेंगे कि यूनियन इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो इसको जब वेन आरेख में दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 1 2 और 5 6 7, ठीक है। जो ये हमारा ए और ये बी है, और अगर हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे, वेन आरेख में दिखाएंगे तो ये हमारा बनेगा, कैसे बनेगा, ये जो 3 4 है वो हमारे हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा वेन डायग्राम हो गया, और यानी कि ये कॉमन एलिमेंट हमारे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, और कॉमन एलिमेंट हमारे 3 और 4 है, और यहाँ पर ए में है 1 2, वैसे तो ए में देखेंगे 1
2 3 4 और बी में है 3 4 5 6 7। और जब हमें कॉमन एलिमेंट लिखना है तो हमने इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जो हमारे 3 और 4 है वो कॉमन एलिमेंट में आ जाए, ठीक है। ए में भी है हमारे और बी में भी है 3 4, ठीक है। ये तो हमारे कॉमन एलिमेंट हो गया और ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हम लोग ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ए बी और यूनिवर्सल सेट। अगर हम लोग ए यूनियन बी इससे देखेंगे तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा सारे होल एलिमेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये तो हमारा हो जाएगा यूनियन, ठीक है। अगर हम लोग यूनियन भी हो गया, इंटरसेक्शन भी हो गया और सबसेट भी हो गया, ठीक है। ये बचा ऑल एलिमेंट ऑफ ए और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? कॉम्प्लीमेंट का नोटेशन होता है ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को ए कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इसको जब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम लोग यू लेंगे और ए लेंगे। यू हम लोगों ने क्या लिया? यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यू लिया। और हमने ए लिया, ये हमारा यू हो गया और ये हमारा ए हो गया 1 2 3, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए। फॉर्मूला हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए, ठीक है। u हमारा 1 2 3 4 5 6 है और a हमारा 1 2 3 है, ठीक है। अगर हम लोग a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, a कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस a, ठीक है। यहाँ पर u माइनस a होता है, इसको वेन डायग्राम से भी समझाएंगे और पहले इससे डेफिनेशन से समझ लेंगे, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस a। u के हमारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 दिए गए और a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया गया, ठीक है। अगर इसको वेन डायग्राम से समझेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर u यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 और बचा हुआ 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 2 3 है, यहाँ पर a ये है a और ये हमारा a इज इक्वल टू 1 2 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा और u दिया गया है तो u हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 टोटल हो गया, ठीक है। और हमें निकालना है a कॉम्प्लीमेंट, तो a कॉम्प्लीमेंट यहाँ से कैसे निकालेंगे? इनको छोड़ देंगे, 1 2 और 3 को छोड़ देंगे, ठीक है। 1 2 3 को छोड़ देंगे और जो हमारा बचेगा इसमें 1 2 3 को छोड़ दिया तो ये क्या बचा? a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यहाँ पर बचा 4। वेन डायग्राम से देखेंगे 1 2 3 को हटाया और क्या बचा हमारा 4 5 6, तो यहाँ पर जो 4 5 6 बचा हुआ है 4 5 6 वो हमारा a कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है। वेन डायग्राम से क्या मतलब है कि a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस a, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वेन आरेख से a हमने यहाँ पर दिखाया 1 2 3 और u हमारा टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6। अगर हम लोग a कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो जो हमारे a के एलिमेंट है उनको हटा देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट है उनको लिख देंगे। तो बचे हुए एलिमेंट क्या है? 4 5 6 और जो 4 5 6 बचे हुए एलिमेंट है वो हमारा a कॉम्प्लीमेंट हो गया। a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 5 6, ठीक है। a कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया। अब हमारा बचा n ऑफ a, तो n ऑफ a को देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी समझी और इसको जो हमारे साइन थे साइन भी समझे, यूनिवर्सल सेट समझा, बिलोंग्स टू समझा, नॉट बिलोंग्स टू समझा, सबसेट समझा और यूनियन समझा, इंटरसेक्शन समझा, ठीक है। और डेफिनेशन से भी समझा और वेन आरेख से भी समझा। तो आई होप लेक्चर समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू।